आसान है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, विकल्प बहुत मिलेंगे तुम्हें मार्ग से भटकाने के लिए, संकल्प सिर्फ एक होना चाहिए लक्ष्य तक जाने के लिए। प्यारे बच्चों, आप अपनी लाइफ में कोई एक लक्ष्य डिसाइड करिए और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत लगा दीजिए, तो डेफिनेटली एक दिन आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम कक्षा 12वीं की यूनिट 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के बारे में पढ़ने वाले। इसके पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि वह वीडियो इस वीडियो पे बहुत मददगार साबित होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। डियर स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स की जब हम बात करेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ इसके पिछले वाला वीडियो आप ज़रूर देखें। तो आज हम अध्ययन करेंगे हेलो एल्केन के बारे में, ठीक है। बाद में हेलो एरिन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब जानना है कि हेलो एल्केन होता क्या है, ठीक है। जब हेलो एल्केन की हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो हमें इसको जानने के लिए एल्केन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो हेलो एल्केन बनता कैसे है ना, हेलो एल्केन होता है कि ये देखिए। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था एल्केन के बारे में, तो आपको याद है इस प्रकार से यदि हम देखें तो ये फार्मूला एल्केन का होता है RH, ठीक है। ये एल्केन मूलक है, या CH3 होता है, C2H5 हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये हमारे पास में क्या एल्केन है। तो इस एल्केन को मैं हेलोजन एलिमेंट के साथ, हेलोजन तत्व होता है X संकेत उसका, ठीक है, उसके साथ यदि मैं इसको रिएक्ट कराऊँ तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और X से आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा RH, ठीक है। तो यहाँ ये जो है ये हमारे पास में, ये था हमारे पास में एल्केन, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास में हेलो एल्केन। क्या हो गया? हेलो एल्केन। एल्केन के साथ में हेलोजन परमाणु जुड़ा है और हाइड्रोजन को उसने निकाला है। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि जब एल्केन की क्रिया या एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है? प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? हेलो एल्केन एंड ये एल्केन, ओके। R यहाँ पर क्या हो सकता है? यदि हम देखें तो R हमारे पास में ये होता है एल्किल मूलक। R की यदि हम बात करें या उधर भी हम देखें, वेयर R हो जाएगा हमारे पास में एल्किल मूलक या ग्रुप या समूह, एल्किल समूह, ओके। एंड इसमें क्या क्या हो सकते हैं? इसमें हो सकता है आपके पास में CH3, C2H5, ओके, और भी होंगे। उसके बाद में X की बात करें तो X क्या हमारे पास में? X है हमारे पास में हेलोजन तत्व, हेलोजन एलिमेंट बोल सकते हैं हम, या हेलोजेंस। हेलोजेंस में कौन आता है? तो हमने आपको बताया था फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक। तो फिर से देखिए हेलो एल्केन क्या होता है? एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो कंपाउंड बनता है उसे हम बोलते हैं हेलो एल्केन। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएंगे? देखिए एग्जाम्पल की बात करें हम, तो हमारे पास में हम इस R का मान चेंज करके लिखें तो क्या हो जाएगा? CH3 एंड Cl, ये हेलोजन परमाणु, ये एल्किल मूलक है, ठीक है। तो हमने R का मान क्या रख दिया? CH3, और हेलोजन परमाणु क्या रखा है? Cl रखा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आप बताइए, गेस करिए। इसको IUPAC नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा ये? क्लोरोमीथेन। एंड इसका सिंपल नेम क्या होगा? क्लोरोमीथेन, या सिंपल नेम यदि हम इसका लिखे तो हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड, ओके। ये भी क्या हमारे पास में हेलो एल्केन है। इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल देखें, हमने लिखा CH3, CH2 एंड यहाँ हमने लिखा Br, ठीक। इसका नाम क्या होगा? अब यहाँ पर एथिल है, ठीक है, तो इसका IUPAC नाम तो हो जाएगा ब्रोमो, क्या हो जाएगा? ब्रोमो इथेन, है ना, ब्रोमो इथेन। लेकिन जब हम इसका सामान्य नाम देंगे तो ये हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? एथिल या इथाइल ब्रोमाइड, ओके। तो मैंने इनके नाम आपको इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बना के
वीडियो जो भेजा था उसमें इनकी IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, इसमें IUPAC में इसका नाम हमने क्लोरो लिखा था, इसको हमने सिंपल नेम क्लोराइड बताया था आपको, तो आपको वो देखना बहुत ज़रूरी, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल और चेंज करें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर CH3 CH2 एंड यहाँ पर मैं I लिख दूँ, मीन्स आयोडीन की बात कर रहा हूँ। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आयोडो इथेन, क्या हो जाएगा आयोडो इथेन, या फिर सिंपल नेम हो जाएगा इसका एथिल आयोडाइड, है ना, एथिल आयोडाइड हो जाएगा। इज डेट क्लियर? ये बात समझ में आ गई कि हेलोअल्केन क्या है। एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो कंपाउंड बनता है उसे हेलोअल्केन कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखना कि हेलोअल्केन में उपस्थित जो कार्बन परमाणु होता है, सपोज हम इसकी बात करें, ये इस प्रकार से, ये ऐसे जुड़ा है क्लोरोमीथेन, इस प्रकार से जो कार्बन परमाणु होता है इसकी बात करो, ये हेलोअल्केन है। तो इस हेलोअल्केन में उपस्थित जो कार्बन परमाणु होगा डिस्टेंट्स, तो ये होगा sp3 संकरित अवस्था में। कौन सा संकरण में होता है ये, sp3 संकरित अवस्था में। कैसे होगा ये मैंने आपको बताया था कि यदि कार्बन परमाणु के आसपास चारों सिंगल बंद होंगे तो वो सारे के सारे सिग्मा बंद होंगे, और सिग्मा बंद, जितने सिग्मा बंद होंगे उसके आधार पर हम संकरण को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 सिग्मा बंद है, तो 4 सिग्मा बंद है तो पहले से स्टार्ट करेंगे, पहला S आएगा, उसके बाद P के 3 आ जाएंगे, तो संकरण होगा sp3 संकरण। इज डेट क्लियर? यस। तो प्यारे बच्चों, अब हेलोअल्केन का हम वर्गीकरण करेंगे, इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो हेलोअल्केन को सबसे पहले यदि हम इसे डिवाइड करना चाहते हैं तो हमें लिखना है कि हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर पहला होगा हमारे पास में, फर्स्ट होगा डिस्टेंस में मोनो हेलोअल्केन, ठीक है। मोनो हेलोअल्केन नाम से स्पष्ट, मोनो मीन्स एक होता है केमिस्ट्री में, और हेलो मीन्स हेलोजन परमाणु, और किसके साथ हो, एल्केन के साथ में। तो हम ये लिखेंगे कि इसमें हेलोजन परमाणु की संख्या, हम यूँ लिखें हेलोजन परमाणु की संख्या एक होती है, राइट। आपको इतना सिर पे याद रखना है, हेलोजन परमाणु की संख्या एक होती है, किसमें, मोनो हेलोअल्केन में। ये बात समझ में आ रही? अब मैं एग्जांपल दूंगा। वैसे इसके पहले मैंने आपको जो हेलोअल्केन पढ़ा था उसमें भी जो एग्जांपल दिया था उसमें एक ही बताया था ना आपने, तो सभी के सभी क्या थे, मोनो हेलोअल्केन। एग्जांपल की बात करें यदि हम, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर CH3Cl, ओके, फर्स्ट, एंड सेकेंड लिखेंगे तो हम क्या हो जाएगा CH3CH2 एंड Br, ओके। तो आपको इतना याद रखना है कि इसमें ऐसे हेलोअल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु संख्या कितनी हो, एक हो, तो वो कहलाते हैं मोनो हेलोअल्केन। इनका नाम क्या होगा, नाम तो हम जानते हैं, यदि मैं इसका IUPAC नाम लिखूं तो ये जाएगा क्लोरो मीथेन, और ये हो जाएगा ब्रोमो इथेन, ओके। सिंपल नेम, इसका यदि मैं सिंपल नेम लिखूं तो क्या हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, और ये हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड, ओके। तो ये सारे के सारे हेलोअल्केन कैसे हैं, मोनो हेलोअल्केन, ये इनको हम मोनो हेलाइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यदि किसी हेलोअल्केन में हेलोजन परमाणु संख्या एक होती है तो उसको हम बोलते हैं मोनो हेलोअल्केन। अब स्टूडेंट्स, मोनो हेलोअल्केन को भी हम कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब वो कौन कौन से प्रकार है उसके बारे में हम देखते हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं प्राथमिक या 1 डिग्री या प्राइमरी मोनो हेलोअल्केन, ओके। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल की बात करें तो हम इस प्रकार से हमने लिखा था CH3Cl, या फिर हम इस प्रकार से इसको दिखा दें CH3CH2 एंड यहाँ पर लिखा मैंने Br, ओके। तो 1 डिग्री कार्बन परमाणु क्या होता है, 1 डिग्री कार्बन परमाणु ऐसा कार्बन परमाणु होता है
जिससे या तो डायरेक्ट कोई एक कार्बन जुड़ा हो, ठीक है, उसको बोला था हमने, या फिर चारों सिग्मा बनो पर उसके पास में कोई कार्बन परमाणु उसके साथ में ना भी जुड़ा हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर ये वाला कार्बन 1 डिग्री होगा, यहाँ पर ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री होगा। तो इसलिए हमने बोला था कि प्राथमिक 1 डिग्री या प्राइमरी मोनोहेल्केन ऐसे हेलोएल्केन होते हैं जिनमें क्लोरीन परमाणु 1 डिग्री कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ा होता है। नाम क्या होगा इसका? इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन। ओके स्टूडेंट, दूसरा भाग यहाँ पर द्वितीयक 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी मोनोहेलोएल्केन। इसमें सिंपल हो जाएगा कि इसमें हेलोजन परमाणु कैसे कार्बन जुड़ा होगा? 2 डिग्री कार्बन से। एग्जाम्पल देखिए फिर समझ में आ जाएगा। ओके, केमिस्ट्री को आप है ना रिएक्शन के माध्यम से और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करें। 2 डिग्री की बात करें इस प्रकार से, देखिए CH3 CH एंड Cl और ये हो जाएगा आपका CH3। ओके, तो अब यहाँ पर देखना ये वाला जो कार्बन है CH, ठीक है, इसके साथ डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़ा है? एक इधर एक इधर, डायरेक्ट कनेक्ट है, ये 2 कार्बन जुड़े हैं। और इस कार्बन से कौन जुड़ा है? क्लोरीन परमाणु। तो ये वाला जो कार्बन होगा ये 2 डिग्री कार्बन होगा। कौन सा होगा? 2 डिग्री द्वितीयक या फिर सेकेंडरी, है ना, कार्बन एटम होगा ये। तो द्वितीयक 2 डिग्री सेकेंडरी मोनोहेलोएल्केन किसको बोलेंगे? तो ये ऐसे मोनोहेलोएल्केन होते हैं जिसमें हेलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ओके, इसका नाम लिखेंगे तो नंबरिंग करेंगे हम, तो 1 2 एंड ये 3, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, 3 कार्बन है तो क्या हो जाए? प्रोपेन। ओके, 2 क्लोरो प्रोपेन। इसका एक और नाम है, या हम इसको लिख सकते हैं सेकेंडरी, और हम लिखे इसको यदि हम तो ये हो जाएगा सेकेंडरी 3 कार्बन के लिए प्रोपिल और ये हो जाएगा क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा। ओके, तीसरा देखिए तृतीयक या 3 डिग्री या टर्सरी मोनोहेलोएल्केन। ये बात समझिए। यस, इसमें हेलोजन परमाणु कौन से कार्बन जुड़ा होगा? 3 डिग्री कार्बन से। आप एग्जाम्पल देखिए आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम देखें यदि एग्जाम्पल की बात करें तो ये होगा, देखिए इस प्रकार से CH3C एंड CH3 एंड यहाँ पर भी मैं लिखूँ CH3 और यहाँ मैंने लिखा क्लोरीन। ओके, आप पहले तो देखिए 3 डिग्री कार्बन कौन सा है? तो ये वाला होगा जिसके साथ डायरेक्ट 3 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस 3 डिग्री कार्बन से कौन जुड़ा है? क्लोरीन परमाणु। ओके, तो 3 डिग्री या फिर तृतीयक या फिर टर्सरी मोनोहेलोएल्केन ऐसे हेलोएल्केन होते हैं जिसमें हेलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। ओके, एग्जाम्पल आपके सामने। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे हम या तो 3 डिग्री और ये हो जाएगा ब्यूटिल क्लोराइड, या फिर इसका नाम हो सकता है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। ओके, उम्मीद करता हूँ ये तीनों भाग आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, अगला जो हमारा मेन पॉइंट है डाईहेलोएल्केन। डाईहेलोएल्केन, डाई मीन्स 2 होता है, हेलो डाई हेलो मतलब 2 क्लोरीन परमाणु हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। ओके, कहता है डाईहेलोएल्केन। तो क्या होगा? इसमें हेलोजन परमाणु की संख्या, हेलोजन परमाणु या फिर एटम की संख्या कितनी होती? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। ओके, ये 2 प्रकार के होते हैं लिस्ट। कौन कौन सा? देखिए नंबर 1, इसको एस नाम देता हूं। एक होता है हमारे पास में यहाँ पर बिस डाईहेलोएल्केन और दूसरा होता है जेम डाईहेलोएल्केन। ये क्या होता है देखिए, तो पहला प्रकार लिख रहा हूँ मैं, इसमें लिखूंगा बिस डाईहेलोएल्केन। ठीक है, तो मैं एग्जांपल से समझा दूंगा आपको ये क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एग्जांपल देखिए अब इसका एग्जांपल ये होगा कि हमारे पास में इस प्रकार से कोई भी कंपाउंड है CH2 एंड CH2 और इनके साथ में क्लोरीन परमाणु कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर 20 डाई हेलोल्केन। तो ऐसे हेलोल्केन जिसमें दोनों हेलोजन परमाणु दो अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, ये दो पड़ोसी कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं 20 डाई हेलोल्केन। तो इसका नाम देखिए क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन डाई क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका? इथाइलिन डाई क्लोराइड। ओके, तो ऐसे हेलोल्केन जिसमें दोनों हेलोजन परमाणु दो पड़ोसी कार्बन परमाणु के साथ में जुड़े होते हैं वो कहलाते हैं 20 डाई हेलोल्केन। ओके, और बी वाला जेम डाई हेलो एल्केन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखना, इसका एग्जाम्पल आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें सिंपल है ये इस प्रकार से हो जाएगा CH3 CH एंड Cl और ये भी Cl। इसमें क्या डिफरेंट लग रहा है? 20 में तो अलग अलग था, लेकिन जेम में क्या है? जेम में दोनों ही कार्बन मतलब दोनों ही हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार के हेलोल्केन कहलाते हैं जेम डाई हेलोल्केन। इथाइलिन डाई क्लोराइड। ठीक है, तो डाई हेलोल्केन को हमने दो भागों में बांटा, 20 डाई हेलोल्केन और जेम डाई हेलोल्केन। 20 में दोनों क्लोरीन परमाणु अलग अलग कार्बन से जुड़े होते हैं और जेम में दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं। अगला प्रकार है ट्राई हेलोल्केन। सिंपल नाम है, इसमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी बताओ? हेलोजन परमाणु की संख्या 3 होती है। मतलब ऐसे हेलोल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राई हेलोल्केन। और इसके लिए आपने देखा होगा बहुत ही फेमस एग्जांपल है हमारे पास में इस प्रकार से CHCl3 है ना, CHI3 एंड CHBr3। ओके, इनके नाम देखिए, ये होता है हमारे पास में क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोफॉर्म। ये क्या हो जाएगा? आयोडोफॉर्म। ये क्या हो जाएगा? ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, ऐसे हेलोल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो? 3 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राई हेलोल्केन। एग्जाम्पल हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, और ये सभी कहलाते हैं हेलोफॉर्म। इज इट क्लियर? ट्राई हेलोल्केन हेलोजन परमाणु संख्या 3 होती है, या फिर ऐसे हेलोल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु संख्या 3 होती है ट्राई हेलोल्केन कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। ओके, और लास्ट प्रकार स्टूडेंट्स का वो होगा हमारे पास में 4th में टेट्रा हेलोल्केन। ठीक है, टेट्रा हेलोल्केन सिंपल होगा, इसमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी बताओ? यस, 4 होगी। हेलो, तो क्या लिखोगे? ऐसे हेलोल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु संख्या 4 होती है टेट्रा हेलोल्केन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, एग्जाम्पल बड़ा आसान है, CCl4। राइट, इसका नाम क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या नाम है इसका? कार्बन ओके, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। राइट, ऐसा हेलोल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु संख्या 4 होती है टेट्रा हेलोल्केन कहलाते हैं। एग्जाम्पल फॉर कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो समझ में आएगा। समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और आगे की वीडियो देखना भी ना भूले, और उन बच्चों तक जरूर पहुँचाए जिनको इनकी आवश्यकता है। ओके, बाय।